हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है जिसमें क्या कहते हैं, जीन ट्रांसफ़र के अलग अलग मेथड्स हैं। यहाँ से आपके नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, सीयूईटी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे जीन का ट्रांसफ़र किया जाता है। आपको पता है कि पर्टिकुलर जब अपन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाने के बाद, ठीक है, बन जाने के बाद जब किसी अपने जो पर्टिकुलर कोई डिजायर जीन है उसको किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है, तब उसके लिए क्या करना है, ये जीन ट्रांसफर के मेथड्स यूज आते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर की बात करता हूं। ठीक है, यहां पे देखो जीन ट्रांसफर की दो मेथड है। ठीक है, सबसे पहले दो मेथड चलते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का मतलब कि यहां पे कोई मीडिएटर नहीं होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट जो मेथड है इसमें कोई ना कोई इसको मीडिएटर होता है। जो जीन अपन जो ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो डिजायर अपना जीन है, वो किसी न किसी मीडिएटर के थ्रू भेजा जाएगा। जबकि डायरेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट सीधा जो अपना डिजायर जीन है सीधा के सीधा होस्ट सेल में भेजा जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट में दो मेथड, ठीक है, डायरेक्ट में दो है, एक तो फिजिकल आता है और एक केमिकल आता है। ठीक है, अब कुछ फिजिकल मतलब कुछ फिजिकल मेथड, ठीक है। केमिकल्स का मतलब होता है कि केमिकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपको सबसे पहले याद रखना है नंबर 1 पे माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? माइक्रो इंजेक्शन जो है एक सुई की तरह निडल्स की होते हैं, एक स्मॉल फाइन टिप निडल्स होती हैं जो कि जीन को सीधा का सीधा किसी सेल के न्यूक्लियस में भेजा जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। जो दूसरा मेथड था बायोलिस्टिक जीन गन। ठीक है, ये एक गन की तरह होते हैं जिसमें डीएनए डाला जाता है और वो सीधा का सीधा किसी भी कोई पर्टिकुलर जो भी होस्ट सेल होता है उसमें भेज दिया जाता है। ठीक है, तीसरा जो फिजिकल में आता है वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, चौथा जो मेथड है लाइपोसोम मीडिएटेड। ठीक है, मीडिएटेड, और लास्ट जो है हीट शॉक मीडिएटेड। ठीक है, आपको याद रखना यहां से क्वेश्चन जब मोस्टली ये पूछते हैं डायरेक्ट में, इनमें से ऑप्शन आता है कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा। ठीक है, अगर ज्यादातर तो यही इतना ही क्वेश्चन आता है कि माइक्रो इंजेक्शन जो है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, या बायोलिस्टिक जीन गन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, बस इतना सा क्वेश्चन आता है। बट इसके अलावा भी क्या क्या होते हैं इसके बारे में अभी एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब केमिकल के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पीईजी। ठीक है, पीईजी मतलब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। फिर इसके अलावा और भी है, कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम आयन का यूज किया जाता है। ठीक, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये तीन याद रखना, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है, तो आप मोस्टली पीएजी याद रखना, फिर कैल्शियम का भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये केमिकल्स के अंदर आता है। फिर इसके बाद आता है इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, इसमें दो हैं, एक तो बैक्टीरिया है, नंबर 1 बैक्टीरिया, और नंबर 2 पे है वायरस। अब बैक्टीरिया के अंदर मैं बात करूं तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम में भी दो होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। उसके बाद जब वायरस की बात आते हैं तो वायरस में भी जो एनिमल के अंदर जो वायरस यूज होते हैं वो है रियो या रेट्रोवायरस। ठीक है,
रेट्रोवायरस, ये एनिमल के अंदर होता है और प्लांट के अंदर भी कुछ वायरस होते हैं जो ट्रांसफर जीन का ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि CAMV कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, ठीक है, TMV टोबैको मोजेक वायरस। इस तरीके से ये 2-3 वायरस होते हैं जो कि किसी जीन का ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसमें ये याद रखना, एक जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या होते हैं, डिसआर्म होते हैं, ठीक है, डिसआर्म पैथोजन एक्चुअली क्या है, ये जो होते हैं ये बीमारियां करते हैं, ठीक है। अगर प्लांट में देखो तो प्लांट की बीमारियां करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम कोई ना कोई प्लांट में डिजीज करता है, ठीक है। वायरस है वो भी डिजीज करता है, चाहे ह्यूमन में हो चाहे प्लांट में हो, बट इनको डिसआर्म किया जाता है। डिसआर्म आर्म का मतलब होता है उसके जो नॉर्मल आर्म्स का मतलब क्या होता है, हथियार। इन डिसआर्म का मतलब होता है इनके जो पैथोजन करने वाला जो जीन है उनको हटा दिया जाता है और उस जगह पे अपना कोई डिजायर जीन जोड़ के फिर इनको भेजा जाता है, ठीक है। तो ये एक टेबल है जो आपको याद रखनी है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। जो पैथोजन क्या कहते हैं, डिसआर्म पैथोजन जो है वो हमेशा इनडायरेक्ट में आते हैं, बाकी जो डायरेक्ट में है वो केमिकल बेस और फिजिकल बेस आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके थोड़ा एक लाइन बता देता हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन से अगर क्वेश्चन बने तो ये एनिमल सेल के लिए यूज होता है, ठीक है। एनिमल सेल के लिए ही यूज होता है। अगर प्लांट सेल को लेना है तो क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट प्लांट सेल। मतलब ये होता है कि प्लांट की सेल से अगर सेल वॉल हटा दो, ठीक है, उसके बाद ही इसको माइक्रो इंजेक्शन को प्लांट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 मेन याद रखना, एनिमल सेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा, बायोलिस्टिक जीन गन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यहां से क्या होता है, एक तो टंगस्टन और गोल्ड, ये 2 मेटल होती है, इस मेटल पे डीएनए को बाइंड करके भेजा जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन तो पूछता है कि कौन से मेटल यूज होता है, तो टंगस्टन और गोल्ड। इसका केमिकल जो सिंबल है वो भी याद रखना है, गोल्ड का AU होता है और टंगस्टन का W होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, जो बायोलिस्टिक जीन गन मेथड है इसमें क्या होता है, टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल का एज ए बंदूक की जो गोली होती है ना, ऐसे ही एज ए बंदूक की गोली यूज होती है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे तो, और ये मोस्टली किसके, प्लांट सेल के लिए यूज होता है, ठीक है, प्लांट सेल के लिए। अच्छा, बस इससे ज्यादा याद मत रखना, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई पूछे तो इस मेथड को और क्या बोलते हैं, तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, और इसको एक और भी बोलते हैं, पार्टिकल बम्बारमेंट, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग नाम है, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, पार्टिकल बम्बारमेंट या बायोलिस्टिक जीन गन को, ठीक है। ये सारे के सारे एक का ही नाम है। एक इसमें जो मेटल यूज होती है वो जो टंगस्टन और गोल्ड के होते हैं, गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं। इसके साथ डीएनए को बाइंड किया जाता है और डीएनए को एक फिक्स स्पीड के साथ उनको भेजा जाता है, वो कि प्लांट सेल में पहुंच जाता है, ठीक है। ये हो गया इतना, इससे ज्यादा इसमें पूछेगा नहीं। इलेक्ट्रोपोरेशन, नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोरेशन मीन उसमें पोर हो जाना है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे पोर हो जाते हैं। होता क्या है इसमें कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा करंट दी जाती है, उससे क्या होता है कि एक बार प्लग ऑन कर दिया, करंट मिली, वापस प्लग ऑफ कर दिया, फिर उसके बाद वापस प्लग ऑन कर दिया, वापस प्लग, मतलब लाइट को बंद चालू करते रहने से क्या होता है कि जो सेल पड़ी रहती है किसी मीडियम में, वो क्या उसमें पोर बन जाते हैं, जिससे बाहर रखे डीएनए अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसमें एक ही चीज याद रखना, क्या, हाई वोल्टेज यूज होता है, हाई वोल्टेज, बस, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा। लाइपोसोम मीडिएटेड, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, लिपिड की लेयर यूज होती है, लिपिड की बाई लेयर जो है वो यूज होती है एज ए ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इसमें होता क्या है, लाइपोसोम मीडिएटेड में, लाइपोसोम एक लिपिड का ही नाम है, इस तरीके से लिपिड की बनी होती है बाई लेयर, इसको बोलते हैं लाइपोसोम, ठीक है। इस लाइपोसोम के साथ डीएनए को बाइंड किया जाता है, यहां पे डीएनए इसके अंदर डाला जाता है। अब ये क्या करेगा, ये किसी सेल के अंदर जाएगा, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, इसके साथ ये जाके ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, यहां से ये फ्यूज हो जाएगा, और ये सेल फ्यूज होने के बाद ये अपना ये जो पर्टिकुलर कोई भी डिजायर जीन है वो यहाँ भेज देगा, ठीक है। तो ये लाइपोसोम है। इसमें याद करने की बात है कि एज ए ट्रांसपोर्टर कौन यूज होता है, तो लिपिड की बाई लेयर एज ए ट्रांसपोर्टर की तरह यूज होता है, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो है हीट शॉक मीडिएटेड, ठीक है। हीट शॉक मीडिएटेड में क्या होता है कि बार बार हीट के शॉक दिए जाते, ठीक है। पहले क्या करते हैं,
42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है फुल टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। सेल यहाँ पे जैसे इसमें सेल पड़ी है, ठीक है। एक बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, फिर उसके बाद इसको एकदम से ठंडा कर देंगे, फिर उसके बाद फिर से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस तरीके से एक बार ठंडा, एक बार गर्म, एक बार ठंडा, एक बार, तो ये जो सेल वो इसके जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता है, इसमें छोटे छोटे पोर बनने लग जाते हैं और इससे बाहर जो रखा डीएनए है वो इसके अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये एक हीट शॉक मेथड है। इसमें कुछ क्या क्या करना है, रेगुलर हाई टेम्परेचर, फिर उसके बाद लो टेम्परेचर, ये याद रखना, ठीक है। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के इनके शॉक दिए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं हीट शॉक मीडिएटेड, और इससे जीन का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपके फिजिकल में आते हैं, इतना याद रख लेना फिजिकल में। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नीट के बाहर से नहीं आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा, और आपके सीयूईटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर केमिकल की बात करते हैं। केमिकल में क्या होता है, केमिकल में 3 है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है PEG, इसको बोलते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये नाम याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इसमें कुछ नहीं होता, देखो एक इस तरीके से आप कोई बीकर मान लो, उसके अंदर एक सेल्स होती है, यहाँ पे PEG डाल दिया, ये PEG क्या करता है, डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है और इसके जो अंदर सेल पहुंचती है उसके अंदर भेज देता है। बस इतना याद रखो, इसमें कुछ नहीं। अगर PEG का फुल फॉर्म पूछे तो बता देना। बाकी ये केमिकल मेथड से PEG होता है। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम आयन आपको पता है पॉजिटिव आयन होता है। अब ये कैल्शियम आयन जब यहाँ पे डालेंगे तो इस सेल के ऊपर कैल्शियम आयन इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। डीएनए जो होता है वो नेगेटिव आयन, डीएनए के पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैल्शियम जो है उसके पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे डीएनए उससे बाइंड हो जाता है, बाइंड होके वो अंदर पहुंच जाता है। तो ये कैल्शियम का मेथड है। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी इसी तरीके से डीएनए को अंदर पहुंचाता है। तो ये 3 केमिकल है, आपको ज्यादा इसमें नहीं जाना, बस ये पूछना पता लगाना है कि PEG मीडियम होता है और कैल्शियम का थोड़ा बहुत याद रखना, ठीक है। ये हो गया केमिकल के बारे में। फिर आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, डिसआर्म पैथोजन यूज करते हैं, ठीक है। अब डिसआर्म में जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रोबैक्टीरियम। ये एग्रोबैक्टीरियम जो है ये प्लांट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये प्लांट के अंदर, प्लांट, और वो भी कौन सा, डाइकोट, डाइकोट प्लांट को ये इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। इसका कौन सा प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड जो है वो प्लांट जो है टीआई प्लाज्मिड वो जीन का ट्रांसफर करते हैं। टीआई प्लाज्मिड के अंदर कौन सा जीन, टी जीन, ट्रांसफर जीन जिसे बोलते हैं, टी जीन, जो कि प्लांट के अंदर जाता है। ये बात याद रखना, पूरा पूरा टीआई प्लाज्मिड नहीं जाता है। टीआई प्लाज्मिड इस तरीके से पूरा टीआई प्लाज्मिड होता है, उसमें से ये वाला पोर्शन जो है वो टी जीन होता है। यहां पे एक वीर जीन होता है जो कि वीर रीजन कह सकते हैं, ठीक है, जो कि वीर रीजन जो है इस टी जीन को कंट्रोल करता है। ये टी जीन यहां से कट के जाता है प्लांट के अंदर और वहां पे डिजीज कॉज करता है। तो यहां पे इस जगह पे अपना कोई डिजायर्ड जीन, यहां पे पर्टिकुलर कोई डिजायर्ड जीन जोड़ के इसको ट्रांसफर करवाएंगे तो क्या होगा कि अपना पर्टिकुलर जो भी डिजायर्ड जीन है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इस एग्रोबैक्टीरियम के बारे में 1-2 चीजें याद रखनी। ये तो हो गया टीआई प्लाज्मिड का टी जीन, ठीक है। इस टी जीन को कंट्रोल कौन करता है, वीर रीजन, ठीक है, वीर रीजन इसको कंट्रोल करता है। दूसरा, ये डिजीज कौन सी कॉज करता है, डिजीज कौन सी कॉज करता है, तो याद रखना क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज। बाद राइजोजीनियस आता है, ये भी रूट हेरी डिजीज करता है, ये भी इसके जैसे ही होता है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस या फिर एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनियस, सबसे ज्यादा यूज होता है ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। इसके बाद अपने आते हैं वायरस के अंदर। वायरस में क्या है, एनिमल के अंदर आपको पता है रेट्रो वायरस और रियो वायरस ये इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या है, पैथोजेनिक जो पार्ट होता है उसको हटा देते हैं। पैथोजेनिक पार्ट को हटा के इसमें से अपना जो डिजायर्ड जीन है वो जोड़ दिया जाता है और वो इसको प्लांट के अंदर, सॉरी, एनिमल के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो जो जनरली जो भी अपना डिजायर्ड जीन है वो साथ ही साथ ट्रांसफर हो जाएगा। ये प्लांट के अंदर और भी वायरस होते हैं जैसे कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस और टोबैको मोजेक वायरस। ये जो वायरस हैं ये भी प्लांट के अंदर डिजीज करते हैं, जो डिजीज करने वाले भाग को उसको हटा देते हैं और इसका सीधा का सीधा जीन का ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो मेथड है जीन ट्रांसफर के, उसमें से फिजिकल, केमिकल, ठीक है, ये मेरे हिसाब से सारा का सारा यहां से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपके नीट में जीन ट्रांसफर का कोई क्वेश्चन आया तो यहां से बाहर कहीं से भी नहीं जाएगा, ठीक है। आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो वापस देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।